क्या हमारी वायुसेना के पास आने वाले समय में दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ताकत बचेगी? क्या नए लड़ाकू विमानों की कमी भारत की आसमान में सुरक्षा को एक बड़े खतरे में डाल रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या रूस से मिलने वाली तकनीक और हमारे अपने देश में बनने वाले विमान मिलकर भारत को महाशक्ति बना पाएंगे, या फिर हम टाइमलाइंस के जाल में फंसकर रह जाएंगे? आज इन सभी तीखे सवालों के जवाब हम इस खास वीडियो में तलाशने वाले हैं। इस बीच अगर आपको देश की सुरक्षा और वायुसेना से जुड़ी यह बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। देश के रक्षा तंत्र से जुड़े ऐसे ही गहरे विश्लेषण और हर छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे छूटने न पाए। चलिए अब वापस लौटते हैं हमारी इस मुख्य कहानी पर। भारतीय वायुसेना की ताकत को लेकर इस समय देश के भीतर और बाहर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अगर हम आज की हकीकत को देखें तो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता जिस तेजी से नीचे की तरफ गिरी है उसने सुरक्षा रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एक समय था जब हमारे पास विमानों की संख्या पर्याप्त मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में नई स्क्वाड्रन को अपनी सेना में शामिल करना एक सपने जैसा या कहें कि एक बहुत बड़ी लग्जरी जैसा लगने लगा है। अगर हम मौजूदा समय की ताकत पर एक नजर डालें तो आज भारतीय वायुसेना के पास मुख्य ताकत के रूप में लगभग 14 से 15 स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI विमानों की हैं। यह विमान हमारी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और लंबे समय से भारत की सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं। इसके साथ ही 3 स्क्वाड्रन में मिराज 2000 विमान शामिल हैं, जिन्होंने कई मौकों पर देश को संकट से निकाला है। 3 और स्क्वाड्रन में MiG-29 विमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि लगभग 5 स्क्वाड्रन में जगुआर फाइटर बॉम्बर विमान तैनात हैं। अगर हम बिल्कुल नए लड़ाकू विमानों की बात करें तो केवल 2 स्क्वाड्रन में देश में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस मार्क 1 शामिल है और केवल 2 ही स्क्वाड्रन में फ्रांस से आए राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इस पूरी सूची में अगर हम सबसे आधुनिक और ताकतवर विमान को देखें तो राफेल ही इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान दिखाई देता है जिसके पास अपना खुद का अत्याधुनिक एइसा रडार मौजूद है। हालांकि बहुत से रक्षा विशेषज्ञ और जानकार हमें यह बात भी याद दिलाएंगे कि डार्विन 3 अपग्रेड के बाद जगुआर विमानों के पास भी एइसा रडार आ चुका है, लेकिन यहां हमें तकनीकी गहराई को समझना होगा। जगुआर के रडार में केवल 350 TR मॉड्यूल्स लगे हैं, जबकि जब हम राफेल विमान की बात करते हैं तो उसमें 862 TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल होता है। कई बार जब हम और आप जैसी आम जनता या रक्षा प्रेमी इन आंकड़ों पर बहस करते हैं तो हमें राफेल के 862 TR मॉड्यूल्स भी कम लगने लगते हैं, लेकिन असल युद्ध क्षेत्र में यह बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। अब अगर हम भविष्य में आने वाले नए विमानों की बात करें तो फिलहाल केवल LCA तेजस मार्क 1A का ही सौदा पक्का हुआ है। इस सौदे के मुताबिक आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को पहले चरण में 83 विमान मिलेंगे और उसके बाद दूसरे चरण में 90 और 7 यानी 97 और विमान दिए जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से इस विमान की डिलीवरी को लेकर जो खबरें आ रही हैं उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से विमान सौंपने के समय को लेकर 3 अलग अलग तरह के बयान आ चुके हैं, जिसके बाद अब लोगों को नई समय सीमा पर आसानी से भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इन तमाम चिंताओं को एक तरफ रख दें और बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करें तो आपको एक सकारात्मक पहलू भी दिखाई देगा। इस समय लगभग 30 विमानों के ढांचे यानी एयर फ्रेम बनकर पूरी तरह तैयार खड़े हैं। भले ही अभी हमारे पास उनके लिए इंजन उपलब्ध नहीं है और रडार के काम करने के तरीकों को लेकर कुछ तकनीकी सवाल बने हुए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इन सभी दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। अगले 1 से 1.5 साल के भीतर जब भारतीय वायुसेना को यह विमान मिलना शुरू होंगे तो एक साथ लगभग 20 से 22 विमान हमारी सेना को मिल सकते हैं, जो एक बड़ी राहत की बात होगी। इस पूरी स्थिति को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि अगर हम तेजस विमानों को छोड़ दें तो भारतीय वायुसेना के पास अपनी ताकत बढ़ाने के लिए केवल सुखोई 30 MKI विमानों का ही विकल्प बचता है। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय वायुसेना को साल 2032 से पहले कोई भी नया विदेशी या पूरी तरह नया स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं मिल पाएगा। यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण देश के रक्षा गलियारों में बार बार यह आवाज उठ रही है कि भारत को रूस की मदद से और ज्यादा सुखोई 30 MKI विमान बनाने चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से हमारी स्क्वाड्रन की संख्या कम हो रही है उसे रोकने के लिए सुखोई एक बेहतरीन जरिया है। भले ही सुखोई विमान पूरी तरह से राफेल की श्रेणी का ना हो, लेकिन वह राफेल के बेहद करीब यानी नियर राफेल कैटेगरी का लड़ाकू विमान जरूर है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम अपने देश में तुलनात्मक रूप से बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर जितनी भी खबरें और जानकारियां सामने आ रही हैं, वे मुख्य रूप से उनके पिछले साल के चौथी तिमाही के नतीजों से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं जांचे परखे आंकड़ों के बीच से एक ऐसी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जो सुखोई 30 MKI के भविष्य की पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय वायुसेना की तरफ से अब तक कुल 272 सुखोई 30 MKI विमानों के ऑर्डर दिए गए थे और यह काम कुछ समय पहले पूरी तरीके से पूरा भी कर लिया गया था। यह सारे के सारे ऑर्डर एक बार में नहीं दिए गए थे, बल्कि अलग अलग चरणों में आए थे और उसी तरह इन्हें बनाकर सेना को सौंपा गया था। अगर हम कारखाने में इनके बनने की रफ्तार को देखें तो समझौते के मुताबिक हर साल 12 विमान बनाने का लक्ष्य रखा गया था और लगभग इसी रफ्तार से विमान वायुसेना को मिलते रहे। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर भारत को सुखोई की असेंबली लाइन को 1 साल और चालू रखना था तो सरकार को कम से कम 12 नए विमानों का ऑर्डर देना जरूरी था। रक्षा मंत्रालय ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ठीक 12 विमानों का ऑर्डर दोबारा जारी कर दिया। लेकिन यह फैसला तब लिया गया जब पुरानी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब हमें सुखोई विमानों को लेकर भारत की एक जमीनी सच्चाई को भी समझना होगा। यह सच है कि ये विमान भारत में ही जोड़े और असेंबल किए जाते हैं, लेकिन इनके सारे कलपुर्जे और हिस्से हमारे देश में नहीं बनते। बहुत सी चीजें हमें आज भी बाहर से मंगानी पड़ती हैं। जब रक्षा मंत्रालय की तरफ से इन 12 नए विमानों का ऑर्डर दिया गया था तो इसके पीछे मुख्य सोच यही थी कि हमें विमान के भीतर इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी सामान की मात्रा को और ज्यादा बढ़ाना है और साथ ही बंद हो चुकी असेंबली लाइन को दोबारा से जिंदा करना है। यह शुरुआती 12 विमानों का ऑर्डर इसी असेंबली लाइन को फिर से शुरू करने के लिए एक बूस्टर की तरह है और आने वाले समय में इस संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब अगर हम सरकारी कंपनी के आंकड़ों को ध्यान से देखें तो भारतीय वायुसेना को इस नए ऑर्डर के तहत अपना पहला सुखोई 30 MKI विमान साल 2027 में जाकर मिल पाएगा और तब भी कारखाने से विमान निकलने की रफ्तार वही पुरानी यानी 12 विमान प्रतिवर्ष की ही रहेगी। यहां पर एक और बहुत जरूरी बात है जिसे हर भारतीय को समझना चाहिए। ये जो नए 12 सुखोई विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, ये अपनी पुरानी और मौजूदा बनावट के साथ ही आएंगे। इसका मतलब ये है कि इन नए विमानों में भारत का अपना अत्याधुनिक विरूपक्ष रडार लगा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि ये विमान पुराने रशियन बार्स रडार के साथ ही भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे। हालांकि देश के रक्षा प्रेमी और खुद वायुसेना यह चाहती थी कि अगर ये विमान सीधे विरूपक्ष रडार के साथ बनकर आते तो भारतीय आसमान में हमारी ताकत का असर कई गुना ज्यादा और बेहद प्रभावशाली होता। लेकिन मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए विमानों की संख्या बढ़ाना पहली प्राथमिकता बन गया है। भारत के नजरिए से देखें तो यह पूरा घटनाक्रम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। एक तरफ चीन अपनी वायुसेना को लगातार आधुनिक बना रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी नए विमानों की ताक में रहता है। ऐसे में भारत के लिए अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बनाए रखना केवल एक सैन्य जरूरत नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम है। हमें यह समझना होगा कि स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने में समय लगता है और तब तक हमें सुखोई और राफेल जैसे विमानों के भरोसे ही अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना होगा। भारत का यह कदम आने वाले दशकों में हमारी वायु शक्ति की दिशा और दशा तय करने वाला साबित होने जा रहा है।